भारत के शांत आसमान में अचानक हलचल मच गई। एक अनजानी उड़ती चीज, एक यूएफओ ने देश की हवाई सीमा को पार कर लिया। इस घुसपैठ से फौरन कार्यवाही शुरू हो गई। भारतीय वायुसेना हरकत में आ गई। यह घटना जल्दी ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक संभावित खतरे में बदल गई। इस चीज की असलियत को लेकर सवाल उठने लगे। क्या यह किसी विदेशी ताकत का जासूसी ड्रोन था? क्या यह किसी नए तरह का विमान था? या फिर यह कुछ और ही असाधारण चीज थी? यह वो घटना रडार पर एक अजीबोगरीब चीज के दिखाई देने से शुरू हुई। इसकी उड़ान का तरीका पहले देखी गई किसी भी चीज से अलग था। यह चीज अविश्वसनीय गति और फुर्ती से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह भौतिकी के ज्ञात नियमों को धता बता रही हो। इसने भारतीय वायुसेना के अंदर खतरे की घंटी बजा दी। संभावित खतरे का स्तर अज्ञात था। इस यूएफओ के प्रकट होने से तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई। भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों को तैनात किया। अपनी गति और कुशलता के लिए जाने जाने वाले राफेल को भेजा गया। पायलटों को इस अनजान चीज को रोकने का काम सौंपा गया। उन्हें इसकी प्रकृति और उत्पत्ति का पता लगाना था। स्थिति तनावपूर्ण थी। पूरा देश सांसें रोककर इंतजार कर रहा था। पायलट मुठभेड़ की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपनी चेकलिस्ट पूरी की। उन्होंने अपने हेलमेट ठीक किए। स्थिति की गंभीरता उनके कंधों पर थी। उन्हें भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। वे अनजान का सामना करने के लिए तैयार थे। यह मुठभेड़ उनके पहले के किसी भी अनुभव से अलग होने वाली थी। देश का भाग्य मानो अधर में लटका हुआ था। आदेश दिया गया और राफेल जोर से गरजते हुए जिंदा हो गए। उनके शक्तिशाली इंजन चालू हो गए। जेट विमान रनवे से उड़ान भर गए। वे तेजी से विशाल भारतीय आसमान में ऊपर की ओर बढ़ने लगे। उच्च प्रशिक्षित पेशेवर पायलट अपने मिशन पर केंद्रित थे। उन्होंने अपने विमानों को उनकी सीमा तक धकेल दिया। वे रहस्यमयी चीज को रोकने के लिए दृढ़ थे। जैसे जैसे राफेल ऊपर चढ़ते गए, पायलट अपनी रडार स्क्रीन पर यूएफओ पर नजर रखे हुए थे। वह चीज अपनी अनियमित गतिविधियों को जारी रखे हुए थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आसमान में नाच रही हो। पायलटों ने अपना रास्ता बदला। वे चीज के प्रक्षेप वक्र पर कड़ी नजर रखे हुए थे। वे नजदीक से देखकर पुष्टि करने के लिए तैयार थे। उन्हें यूएफओ को अपनी आंखों से देखने की जरूरत थी। कॉकपिट में तनाव साफ दिखाई दे रहा था। पायलट ग्राउंड कंट्रोल से बात कर रहे थे। वे यूएफओ की स्थिति और गतिविधि के बारे में अपडेट साझा कर रहे थे। ग्राउंड क्रू स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए था। वे पायलटों को जरूरी सहायता प्रदान कर रहे थे। वे जेट विमानों से आने वाले डेटा का विश्लेषण कर रहे थे। वे घट रही घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहे थे। पीछा शुरू हो गया था। राफेल यूएफओ के करीब पहुंच गए। पायलट इस मुठभेड़ के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। वे जानते थे कि वे किसी असाधारण चीज का सामना कर रहे हैं। उन्हें शांत और केंद्रित रहना था। उन्हें अपने प्रशिक्षण का पालन करना था। उन्हें भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करनी थी। दुनिया देख रही थी कि भारत के आसमान में यह ड्रामा कैसे घट रहा है। यूएफओ एक बहुत ही हैरान कर देने वाला नजारा था। यह पारंपरिक विमान डिजाइन से बिल्कुल अलग था। इसका आकार ऐसा था जैसा पायलटों ने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक अद्भुत लावण्य के साथ हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह वायुगतिकी के नियमों को धता बता रहा हो। इसकी गति और फुर्ती बस अद्भुत थी। यूएफओ एक अलौकिक प्रकाश से चमक रहा था। इसकी सतह झिलमिलाती और बदलती हुई प्रतीत हो रही थी। इसने कोई दिखाई देने वाला निशान या धुआं नहीं छोड़ा। इसका प्रणोदन प्रणाली पूरी तरह से एक रहस्य बना रहा। ऐसा लग रहा था जैसे यह मानव विज्ञान के अज्ञात सिद्धांतों पर काम कर रहा हो। पायलट जो देख रहे थे उसे समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस चीज का व्यवहार भी उतना ही हैरान करने वाला था। यह आसमान में तेजी से घूम रहा था। यह तेज मोड़ ले रहा था। ऐसा लग रहा था
जैसे यह राफेल की हरकतों का पहले से ही अंदाजा लगा रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो यह चीज पीछा कर रहे जेट विमानों के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रही हो। पायलट इसकी फुर्ती से हैरान थे। वे इसकी स्पष्ट बुद्धिमत्ता से भी चिंतित थे। इस मुठभेड़ ने पायलटों को विस्मय और हैरानी से भर दिया। उन्होंने वास्तव में कुछ असाधारण देखा था। उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसने दुनिया के बारे में उनकी समझ को चुनौती दी थी। उनका सामना एक तकनीकी चमत्कार से हुआ था। उनका सामना अनजान से हुआ था। उनका अनुभव हमेशा के लिए उनकी यादों में बस जाएगा। चौथा भाग, अटकलें और सिद्धांत। इस घटना ने जल्दी ही व्यापक अटकलें और कई सिद्धांतों को जन्म दिया। विशेषज्ञों और विश्लेषकों ने यूएफओ के संभावित स्पष्टीकरण पर अपने विचार रखे। कुछ ने सुझाव दिया कि यह एक उन्नत ड्रोन था, जबकि अन्य ने प्रस्ताव दिया कि यह एक गुप्त प्रायोगिक विमान था। कुछ ने तो अलौकिक मूल की संभावना पर भी विचार किया। एक विदेशी ड्रोन की संभावना ने जासूसी और निगरानी के बारे में चिंताएं पैदा की। अगर किसी विदेशी ताकत के पास ऐसी उन्नत तकनीक है, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। यूएफओ के मूल की पहचान करना सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इस घटना ने एक मजबूत वायु रक्षा प्रणाली बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया। एक गुप्त प्रायोगिक विमान के विचार ने भी कई लोगों को आकर्षित किया। क्या यह परीक्षण की जा रही किसी नए प्रकार की स्टेल्थ तकनीक हो सकती है? क्या यह एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में एक बड़ी सफलता थी? एक गुप्त परियोजना की संभावना ने इस घटना में रहस्य की एक और परत जोड़ दी। इसने उन्नत सैन्य तकनीकों के आसपास की गोपनीयता के बारे में सवाल उठाए। बेशक, सबसे सनसनीखेज सिद्धांत यह था कि यूएफओ अलौकिक मूल का था। इस चीज के अजीब व्यवहार और उन्नत तकनीक ने इस अटकलों को हवा दी। क्या यह एलियन के आने का सबूत हो सकता है? क्या यह इस बात का संकेत था कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? अलौकिक संपर्क की संभावना ने जनता की कल्पना को मोहित कर लिया। पांचवां भाग, राफेल की तेज प्रतिक्रिया। राफेल जेट विमानों ने इस घटना के दौरान अपनी असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन किया। उनकी गति और कुशलता ने उन्हें यूएफओ के साथ तालमेल बनाए रखने की अनुमति दी। उनके उन्नत रडार सिस्टम ने इस चीज की गतिविधियों पर नजर रखी और उनके ऑन बोर्ड सेंसर ने इस रहस्यमय चीज के बारे में बहुमूल्य डेटा एकत्र किया। पायलटों ने कुशलता से अपने विमानों को चलाया, राफेल को उनकी सीमा तक धकेला। उन्होंने यूएफओ की अप्रत्याशित गतिविधियों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और इस चीज के साथ दृश्य संपर्क बनाए रखा। उनका व्यावसायिकता और विशेषज्ञता पूरे मुठभेड़ के दौरान स्पष्ट थी। राफेल के प्रदर्शन ने भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण के प्रयासों की प्रभावशीलता को उजागर किया। इन उन्नत लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण ने देश की वायु रक्षा क्षमताओं को काफी बढ़ा दिया था। यह घटना अत्याधुनिक सैन्य तकनीक में निवेश के महत्व का प्रमाण थी। राफेल की तेज प्रतिक्रिया ने एक स्पष्ट संदेश भेजा। भारतीय वायुसेना देश के हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए तैयार और सक्षम है। इस घटना ने भारतीय सेना की तैयारी और सतर्कता का प्रदर्शन किया। देश निश्चिंत हो सकता था कि उसके आसमान सुरक्षित हैं। छठा भाग, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निहितार्थ। यूएफओ घटना के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ थे। इसने देश की वायु रक्षा प्रणालियों में संभावित कमजोरियों को उजागर किया और विदेशी घुसपैठ की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा की। इसने निरंतर सतर्कता और तैयारी की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस घटना ने मौजूदा प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं की समीक्षा को प्रेरित किया। भारतीय वायुसेना ने मुठभेड़ के दौरान एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण किया। उन्होंने अपने बचाव में किसी भी कमजोरी की पहचान करने की कोशिश की और भविष्य की घटनाओं के लिए अपनी प्रतिक्रिया में सुधार के तरीकों की तलाश की। उनका उद्देश्य अज्ञात चीजों की पहचान करने और उन पर नजर रखने की अपनी क्षमता को बढ़ाना था। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को भी उजागर किया।
ये देशों के साथ जानकारी साझा करने से यूएफओ के मूल की पहचान करने में मदद मिल सकती है। सहयोगियों के साथ सहयोग वैश्विक सुरक्षा प्रयासों को मजबूत कर सकता है। साथ मिलकर काम करने से भविष्य में इसी तरह की घटनाओं का जवाब देने की क्षमता बढ़ सकती है। यूएफओ घटना एक चेतावनी के रूप में काम आई। इसने निरंतर सुधार और अनुकूलन की आवश्यकता पर जोर दिया। भारतीय वायुसेना देश के हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही। उन्होंने किसी भी संभावित खतरे के खिलाफ सतर्क रहने का संकल्प लिया।